यही बात उन्होंने 2022 से लेकर 2024 के 28 जनवरी तक रिपीट किया था कि अब तो मेरे बाद इन्हीं लोगों को देखना, इन्हीं लोगों को, जी, इनको देखना है नहीं, इन्हीं लोगों को। इसका मतलब है कि अभी बिहार की राजनीति में बहुत कुछ होना है। आपने देखा होगा कुल्हाड़ी तब काटती है जब उसमें उसी के जाति का कोई आ करके सपोर्ट में लग जाता है। यानी लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी को लकड़ी की ही जरूरत पड़ती है। तो ये राजनीति से ही कटती है। फिर से उनको जाना ही है। पिछला बार तो डेट आगे बढ़ गया था। तो ऐसी स्थिति में परिस्थितियां जो है बहुत तेजी से बिहार की राजनीति में बदल रही हैं। तेजस्वी यादव के साथ लालू और राबड़ी की तस्वीर नजर नहीं आ रही। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। तमाम कयासों के बीच में हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो पुख्ता सबूत दे देंगे, पुख्ता जानकारी दे देंगे कि बिहार में जो सियासी हलचल मची हुई है उस सियासी हलचल का द एंड क्या होने वाला है। जी हाँ, हमारे पास जो सबूत निकल कर सामने आए हैं और कुछ ही देर में हम आपके सामने एक एक करके वो सारे सबूत देंगे। उससे पहले बता दें कि जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में कई दिनों से जो घमासान हो रहा है, जो कयासबाजियां लगाई जा रही हैं, जो चिंतन हो रहा है, जो विश्लेषण हो रहा है, हम भी कई तरह के विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं कि बिहार के राजनीति में आखिर चल क्या रहा है, बिहार से दिल्ली तक और दिल्ली से बिहार तक। इसको बताने के लिए हमारे संपादक ने भी काफी मेहनत की। आपने देखा कि वो दिल्ली गए, दिल्ली के जो पॉलिटिकल गलियारे थे वहां से वो अंदर खाने की खबरों को निकाल कर लाए और आपके सामने में प्रत्यक्ष रूप से रखा। आज हम आपको बिहार की राजनीति की वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं जिससे सब कुछ स्पष्ट होने वाला है। सीधे बाबा को बुलाते हैं और बाबा से ही यह जानकारी लेंगे कि आखिर बिहार में क्या हो गया है कि हमें ये बात लिखना पड़ गया, बन गई बात। बाबा, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सागर। बाबा, ऐसा क्या कुछ हो रहा है बिहार में? मौसम तो गड़बड़ाते जा रहा है, ठंड बढ़ते जा रहा है और सियासी पारा बढ़ते जा रहा हो, और ऐसे में बन गई बात। कौन सी बात बन गई बाबा? 31 तारीख को एक बहुत बड़ी बात पूरे बिहार से लेकर के देश की राजनीति में चर्चा का विषय बनी थी। उसमें से सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि बिहार में अचानक से राज्यपाल बदल गए और राज्यपाल का म्यूचुअल जो है ट्रांसफर हुआ है। बाकी के राज्यपालों के कई जगह के हुए थे, लेकिन बिहार में होने का मकसद बताया जा रहा था कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और नीतीश कुमार दिल्ली में कुछ खास लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जिसकी तस्वीरें नहीं आ रही हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो कि नीतीश कुमार के साथ सत्ता में है और कई बार भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है, नीतीश कुमार झटका दे चुके हैं, दरवाजा ठेल के बाहर निकल के चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से मामला तो बनता था। लेकिन ये होते 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 अचानक से 72 घंटे में बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आया। आपको याद होगा कि जब राज्यपाल की चर्चा हुई, राज्यपाल आए, उनसे मिलने जुलने का जो लाइन लगा हुआ था, उस लाइन में भी हमने आपको दिखाया तस्वीर कि ये शख्स जो यहाँ बैठे हुए हैं ये सबसे पीछे थे, इनको कोई पूछ तक नहीं रहा था। और आज इस शख्स की पूछ बढ़ गई है। चलिए इस पर हम बात करते हैं, क्योंकि ये शख्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी कहानी में। जी बिल्कुल। इसके आगे की कहानी अब हम आपको बताते हैं। एक तस्वीर जो आप लेकर के आए हैं वो तस्वीर यहाँ देखिए। और इस तस्वीर में हम चाहेंगे कैमरामैन साहब थोड़ा सा फोकस करें इस पर। कैमरामैन फोकस कीजिए भाई। ये तस्वीर जो देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए इसको, तस्वीर को। बिल्कुल, ये ताजी तस्वीर है, ये पुरानी नहीं है। जी बिल्कुल। हम खबर कर रहे हैं उसके 2 घंटा पहले 3 घंटा पहले की खबर है। ये तस्वीर में, इस तस्वीर में आप देखिए ये शख्स यहाँ फिर भी मौजूद है। एक बार फिर से मौजूद होना, और ये दोनों के चेहरे आगे हम चाहेंगे कि आप कैमरामैन थोड़ा सा पीछे जाए और हम आगे की कहानी बताएं। इस तस्वीर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और वो इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि आप 12 घंटा पहले कहते हैं कि इनके लिए नो एंट्री का बोर्ड, दरवाजे बंद कर देते हैं, दरवाजे खिड़की सारे बंद कर देते हैं, और इसके लिए अपने पिताजी से भी बगावत कर बैठते हैं। जी, तो वहां से जो कहानी निकलती है, वहां से कहानी निकल के आती है कि अचानक से जैसे ये बात कहते हैं तो इनके कहने के पीछे
और ये किस टाइमिंग में कहते हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है किसके यहाँ मिलने गए थे ये? नए राज्यपाल से मिलने गए थे। राज्यपाल से निकल करके जब मिल करके आए बाहर तो इनसे पूछा गया था जी कि चाचा जी दिल्ली से पटना आए हैं, कहा ये जा रहा है। जो नमन जी खबर लेकर के आए थे कि दिल्ली में बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है, जैसी सूचना मिल रही है। प्रियंका गांधी का ट्वीट आ गया था, हमने खबर कर दिया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के सारे लोग लगातार धाए 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 भाजपा को कटघरे में घेर रहे हैं। नीतीश पर सॉफ्ट हो गई है, नीतीश कुमार पर सॉफ्ट हो गए, नीतीश का डिफेंड करना शुरू कर दिया। और कांग्रेस और माले के जो मार्च निकलता है, राजभवन मार्च, उससे भी तेजस्वी यादव ने अपने आप को अलग कर लिया था। तो ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं बता रही थी कि कुछ हिलडोल शुरू हुआ है। और उस हिलडोल में सबसे बड़ी बात थी कि जब राज्यपाल से मिल करके आए, नव नियुक्त राज्यपाल से शपथ तो ग्रहण आज हुआ है जी। उनसे मिल करके आए तो निकलते हुए इन्होंने कहा था कि इनके लिए सभी दरवाजे खिड़कियां बंद हो चुके हैं, थके हुए हैं, कई तरह की बातें कहा। ये बात उन्होंने आज पहली बार नहीं कही है जी। इससे पहले 2022 में भी बड़ी मजबूती के साथ खूंटा गाड़ करके ये कहते थे। और उस समय भी क्या हुआ था सारी दुनिया को पता है, सबको मालूम है। निश्चित रूप से इन्होंने कहा जरूर था, लेकिन उसके ठीक चंद घंटों के बाद आपने देखा होगा कि राज्यपाल चल करके इनके आवास पर पहुंचे, इनके पिताजी से मिलने। और उसके बाद पूरा नजारा ही बदल गया। और नजारा ऐसा बदला कि ऊपर से नीचे तक हमारे जैसे जो लोग हैं कड़ियों को जोड़ते हैं, कोशिश करते हैं, उस कड़ी में कई कड़ियां जुड़ने लगी जी। क्योंकि दिल्ली को लेकर के भी हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि कहीं दिल्ली हिली जी। और दिल्ली हिलाने की तैयारी में यदि नीतीश कुमार हैं तो निश्चित रूप से बिहार में कोई बड़ा हलचल होगा, तभी दिल्ली हिलेगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। नीतीश कुमार के 12 जो सांसद हैं उनसे दिल्ली नहीं हिलने वाली है। लेकिन वो 12 सांसद इतने मजबूत हैं, आपने देखा होगा कुल्हाड़ी तब काटती है जब उसमें उसी के जाति का कोई आ करके सपोर्ट में लग जाता है जी। यानी लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी को लकड़ी की ही जरूरत पड़ती है। तो ये राजनीति से ही कटती है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इन तस्वीरों का कितना महत्व बढ़ जाता है। हम चाहेंगे एक बार कैमरामैन फिर से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ये पूरी कहानी गढ़ रही थी, उस कहानी में एक शख्स पूरी तरह से एक्यूज बन करके बैठे हुए हैं और उन शख्स का नाम है भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें अमित शाह इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं खड़े नजर आ रहे हैं, तस्वीरों में भले नहीं, लेकिन हुआ उन्हीं की वजह से। इस तस्वीर में ये जो सारी चीजें चल रही हैं ये तो चल ही रही है। मैंने कहा था कि इनके बारे में बताऊंगा, इनके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन ये जो स्थिति है और ये यहाँ भी चेहरा का मुस्कान और वहां के चेहरा के मुस्कान को मिला लीजिए और इनका भाव भंगिमा दोनों जगह एक जैसा है, ये भी आप गौर से देख लीजिए। बिल्कुल बाबा। इसके ठीक बगल में ये बैठे हुए हैं, मुस्कुरा तो ये भी रहे हैं, हल्की हल्की मुस्कुराहट नजर आ रही है, लेकिन उस मुस्कुराहट में उनके चेहरे का भाव और उनका एंगल इधर नहीं है जी। वो किसी और कारण से मुस्कुरा रहे हैं। खैर इन सारी बातों के साथ साथ अब जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों को हम थोड़ा थोड़ा शब्दों में अगर कहें तो सबसे पहले तेजस्वी यादव के बयान से हम शुरू करते हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कहा था कि नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद हैं, थके हुए हैं। 12 घंटा भी नहीं हुआ, लालू प्रसाद ने कहा मैंने दरवाजा खोल के रखा है, नीतीश जी को भी दरवाजा खोलना चाहिए। और वहां वो कर रहे हैं। यानी आप अब समझिए इस चीज को, लालू प्रसाद को पता है कि अब हम पर कोनो कार्रवाई का असर नहीं पड़ेगा, इतना केस पहले ही से क्या कीजिएगा, जेल में डालिएगा, वहां से तो बेल पर है। तो लालू जी कोई भी बात कह दे, कोई उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसलिए उनको न जेल में ठूस सकते हैं न कुछ कर सकते हैं। तो वो कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन तेजस्वी के साथ ये सब चीजें अभी भी हैं। तेजस्वी अगर कुछ कह देते हैं तो उसका एक्शन रिएक्शन हो जाएगा। आपको पता है कि ईडी सीबीआई वगैरह 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 ये सब चल ही रहा है, ये सब चल ही रहा है। और अभी भी उनको जनवरी में एक डेट पड़ा है,
फिर से उनको जाना ही है। जी। पिछला बार तो डेट आगे बढ़ गया था। तो ऐसी स्थिति में परिस्थितियां जो है बहुत तेजी से बिहार की राजनीति में बदल रही हैं। इसके बाद आप बयान अगर देखें तो लालू प्रसाद के बयान के बाद नीरज कुमार के बयान को आप बड़ी गंभीरता से नोट कीजिएगा। जी जी जी, जनता दल यूनाइटेड के फायर ब्रांड प्रवक्ता नीरज कुमार ने जो अपने बयान दिए थे, उस बयान में न तो उन्होंने नकारा था और न ही उन्होंने कुछ ऐसी बात कही थी जिससे ऐसा लगे कि नहीं, किसी कीमत में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में फिर से दोस्ती नहीं हो सकती है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर टारगेट किया था कि वो अपने बाप से पहले पूछे ना। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना जी, कि कहीं ना कहीं वो एक भेग जो होता है अपनी बातों में उलझा देना। जैसे अमित शाह ने ये कह करके कि बिहार में फैसला हम लोग करेंगे ना टाइम पर, वैसे ही इन्होंने, नीरज कुमार ने उसके लिए जाने भी जाते हैं वो, उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात रखते हुए कहा कि देखिए ना, उनके पिताजी दरवाजा खोल के बैठल हैं, आई कहते हैं दरवाजा, कौन जा रहा है इनके दरवाजा में। जबकि लालू प्रसाद ने सिर्फ अपने दरवाजे की बात नहीं की थी, उनके दरवाजे की बात की थी। और ये बात 2022 में भी देखने को मिला था। नीतीश कुमार खुद से पैदल पांव चल करके पहुंचे थे राबड़ी आवास। इसके अलावे जो सबसे बड़ी बात है कि जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार का आयु जो है मात्र 9 महीने या 10 महीने का है। हाँ बिल्कुल। इस 9-10 महीने के लिए कौन अपनी किरकिरी कराने जाएगा। और जो संपादक नमन मिश्रा जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अब तो वोट की लड़ाई है, न ये चाहेंगे कि किसी तरह का कोई भंडोल हो, न ये चाहेंगे कि भंडोल हो, और कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी कोई ऐसा भंडोल हो जिससे उसके वोट बैंक में परेशानी हो। लेकिन बिहार की गद्दी पर बने रहने के लिए इनको फैसला लेना है और इनको फैसला लेना है, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई इन्हीं दोनों में है, बाकी सब सपोर्टर है जी। तो दो कैप्टन जब टॉस करने जाते हैं तो आप देखिएगा कि दोनों में कितना अच्छा मित्रता होता है, हाथ मिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जैसे पिच पे उतरते हैं दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। और कैप्टन से ज्यादा टीम जो है इनिशिएटिव लेती है और लड़ जाती है। जी जी। बिल्कुल उसी अंदाज में बिहार की लड़ाई जो 2025 की शुरू हुई है वो डे 1 से ही अपना रूप बदल चुकी है। इन्होंने क्या कहा था कि हम अपनी सरकार बनाएंगे 2025 में। ये संभावनाएं बहुत प्रबल हैं और इस प्रबल संभावनाओं में ये तस्वीर जो सामने नजर आ रही है, इस तस्वीर में सहजता जो दिख रही है वो सहजता बहुत कुछ कहानी को कह रही है। इसको लेकर के जो बेचैनी भारतीय जनता पार्टी में बढ़ी है, खास करके इस तस्वीर के जो भाव भंगिमा है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो सम्राट चौधरी का सबसे पहले बयान आया है और सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पे कहा है कि लालू जिस तरह से बयान दे रहे हैं, जिस तरह से वो डटे हुए हैं जी, कोई कुछ होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार पूरी मजबूती के साथ हमारे साथ हैं और आगे भी रहेंगे, वही हमारे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन विजय सिन्हा ने जो बात कही है कि तेजस्वी यादव का तो बड़ी भारी लॉस कर दी है। तेजस्वी यादव का लालू ने बहुत भारी लॉस कर दिया जी। लॉस ये कर दिया कि वो कह करके कि दरवाजा खुला है, यानी नेता कौन है? तेजस्वी यादव है। पोस्टर से, बैनर से, सबसे अपने पिताजी को गायब कर दिए। लेकिन आज भी लालू प्रसाद उनको डैमेज करने में, चूंकि नीतीश कुमार और ये जितने भी प्रवक्ता हैं, जितने भी लोग बयान दे रहे हैं, उन सब बयानों को यदि लब्बो लुआब को देखें तो तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी बात जो होती है, उनके तकलीफ का कारण होती है, वो होता है कि वो नाच के तो सब जगह से चले आते हैं, लेकिन मोर की तरह उनका पैर पर जब नजर पड़ता है तो वो अपना सारा खुशी काफूर हो जाता है, सब भूल जाते हैं। क्योंकि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन को जंगल राज की संज्ञा दी जाती है। एक बार फिर से आपको याद होगा कि 2019 में लालू और राबड़ी की तस्वीर हटी थी। एक बार फिर से तेजस्वी यादव के साथ लालू और राबड़ी की तस्वीर नजर नहीं आ रही है। आप जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस के सामने खबर किया था बाबा जी, सामने चले जाइए और जाकर के देख लीजिए तो वहां क्या स्थिति है। लेकिन आप जानते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु तो यही है ना? बिल्कुल, गोविंद गुरु तो यही है। इन्हीं अब भले ही जन्म देने वाला कोई और हो, लेकिन राजनीति में इन्होंने अंगुली पकड़ करके सिखाया था। और सबसे बड़ी इस तस्वीर की जो बात है वो अब मैं खोलने जा रहा हूं। तस्वीर में ये हाथ जोड़े हुए हैं और इनका हाथ ये पकड़े हुए हैं, चल बेटा।
यही बात उन्होंने 2022 से लेकर 2024 के 28 जनवरी तक रिपीट किया था कि अब तो मेरे बाद इन्हीं लोगों को देखना, इन्हीं लोगों को, जी इनको देखना है नहीं, इन्हीं लोगों को। यानी कि जो हम बात कह रहे हैं, नीतीश कुमार ने अभी अभी अपने पुत्र को अपने संपत्ति से बेदखल किया है, परिवार के हिस्सा से काट दिया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भीतर ही भीतर ये सारी सेटिंग गेटिंग हो चुकी है? जी बिल्कुल। ये चेहरे के भाव और हंसी मुस्कान तो उसी तरफ इशारा करते हैं, वरना आप तेजस्वी यादव का नाम ले लीजिए नीतीश के सामने तो लगता है नीतीश काट के खा जाएंगे। और ललन सिंह कैसे भड़के आज बाबा? देखिए, ललन सिंह के भड़कना तो बट नेचुरल है। आपने अच्छा सवाल कर दिया। ललन सिंह वही शख्स है जिनको खोजा जा रहा था कि दिल्ली में कहाँ है, पिछले 72 घंटे से वो गायब हो गए थे। लेकिन अचानक से ललन सिंह, जैसे ही ये सारी परिस्थितियां बनती हैं, ललन सिंह सीधे जहां भी रहे हों उस खो से बाहर निकल करके पटना पहुंचते हैं। जा रहा कि अमेरिका में थे जी, पटना पहुंचते हैं और पटना पहुंचने के बाद सबसे पहला उनका जो बयान होता है वो ये कहते हैं कि आप लोगों के द्वारा जो एजेंडा चलाया जाए उस एजेंडा पर मैं बात करूंगा क्या? किसी पर सवाल पूछे जाने पर कहते हैं कि यार इस पर मैं क्या जवाब दूं, जाइए उनसे पूछिए। दैट मीन्स कि जब जब ये ऐसा कहना शुरू करते हैं तब तब कोई ना कोई बात होती है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये सूत्रधार बने थे पिछली बार ले जाने के, और विजेंद्र यादव बड़े सूत्रधार थे और नीतीश कुमार ने कहा भी था बाबा इनको जी कि वो तो इन्हीं के वजह से, इन्हीं के कहने से हम आए थे। अब जो फिर से एक बार ये देखिए, अब इसमें तो जातिवादी बात हो जाएगी, लेकिन फैक्ट यही है कि क्या इन तीनों के लिए यही सीट था क्या? कोई दाएं बाएं नहीं बैठ सकता था, लेकिन इन तीनों को बैठने का मतलब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देखी होगी कि भाई अगर इस तरह का कोई व्यवस्था हो जाएगा तो क्यों नहीं यहाँ पर अपना आदमी रख ले कि दोनों को बतियाने में दिक्कत हो। ये मुड़नी तो इधर किए हुए हैं लेकिन सुन सब कान से रहे, कान सब इधर है। इसका मतलब है कि अभी बिहार की राजनीति में बहुत कुछ होना है, लेकिन इन सबके बावजूद क्या होना है ये नीतीश कुमार ओपन होने ही नहीं देते हैं। मेरा भी तो वही सवाल है ना बाबा कि क्या बन गई बात? देखिए, बात बन गई यहाँ तो यही देख करके लग रहा है कि बात बन गई, और नीतीश कुमार को अगर समझ लिया जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। एक ही आदमी तो समझता ही है, हमारे संपादक वो कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ अभी चलने दीजिए, लेकिन फिर कुछ ना कुछ तो बात, लेकिन वाली बात है ही। अगर बात बन गई नहीं तो फिर ये इतनी हंसी क्यों है, इतना ज्यादा मुस्कान क्यों है, भाव भंगिमा क्यों और है, इस तरह की भाव भंगिमा क्यों बनी हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कह रहे हैं कि चलिए जब आप जो कहिएगा सो मान लेते हैं, बना दीजिए निशांते भाई को, बड़े भाई है ये हैं, चलेंगे पीछे पीछे हम, ये भी हो सकता है। चलिए, तो देखिए इशारों ही इशारों में बाबा ने जो बातें बताई हैं आपको, उसके बारे में मैं एक बार फिर से डिकोड करके बता दूं बाबा कि जो बातें हम और हमारे संपादक भी लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं निशांत, उनकी राजनीति में बड़ी एंट्री हो सकती है, कुछ भी बड़ा पद उनको ऑफर किया जा सकता है। खैर, ये सब बातें अभी भविष्य के अधर में है, लेकिन हमारे पास जो भी तस्वीरें निकल कर आ रही है उस हिसाब से हम लोग ये बातें आपको बता रहे हैं कि ये तस्वीरें तो कुछ ना कुछ कह रही हैं, और बिहार की सियासत जो चल रही है गर्माहट वाली, उसमें जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। हमारी नजरें लगातार बनी हुई हैं, सत्ता की एक एक अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816।